सो अभी तक हमने ये समझा कि स्मोकिंग कैसे पिक होती है, क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, क्या ये आपकी बॉडी को कर सकती है एंड ये सिर्फ लंग्स को नहीं, ये ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं कि इसको छोड़ने के बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, दो एज अ जनरल रूल आपको पता है बेनिफिट्स हैं, चाहे इसको ना भी माने कि क्या बेनिफिट्स हैं, हमें पता है कि ये एक बेनिफिशियल स्टेप है आपके लिए, फ्यूचर के लिए। बट स्टिल बात करते हुए कि इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। देखिए, बहुत ये जस्ट लंग कार्सिनोमा नहीं करती है, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक प्लेथोरा ऑफ डिजीजेस करती है जिसमें फिजिकल डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बहुत कुछ करती है। ये सब इवेंचुअली धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं अगर आप स्मोकिंग क्विट कर देते हैं एट राइट टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको ये नहीं है। सो जस्ट टॉकिंग अबाउट, जैसे ही आप स्मोक बंद करते हैं 20 मिनट्स में आपकी जो पल्स रेट बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है स्मोकिंग की वजह से, वो सेटल होना शुरू हो जाता है। विद इन 24 आवर्स आपका हार्ट इज़ गुड टू गो। 48 आवर्स में बॉडी एक नॉर्मल जैसा फील करती है। रियल फाइट स्टार्ट होती है थर्ड डे ऑनवर्ड्स, जब आपको थोड़े से रिलैप्स वाले सिम्टम्स, विड्रॉल वाले सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि क्रेविंग है, डिजीनेस है, वो रियल फाइट वाले सिम्टम्स हैं। अगर कोई पर्सन उसको 3 मंथ्स तक टॉलरेट कर लेता है तो 3 मंथ्स के बाद रिलैप्स के चांसेस बहुत ही अनलाइकली रह जाते हैं। एंड अगर हम बात करें, विद इन 10 years body is as good as normal, but believe me there is right time to quit। अगर इसके irreversible effects आ गए हैं बॉडी में, फिर the challenge throughout the life will be there, so you have to be very careful। इसको पिक ही नहीं करना, अगर बाय चांस पिक किया है तो इसे जल्दी से जल्दी क्विट कर दें। दैट इज माई सिंसियर एडवाइस। सो आगे बात करें कि इसको क्विटिंग करनी कैसे है। सी, स्मोकिंग बड़ा कैजुअली पिक होता है कि आपने पीयर ग्रुप में देखा या जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पिक हुई, बट इसको क्विट करना बहुत ही एक फॉर्मल, एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना पड़ता है, नहीं तो रिलैप्सेस बहुत होते हैं या बंदा क्विट ही नहीं कर पाता। सो दी पिकिंग ऑफ दिस हैबिट इज़ वेरी कैजुअल, बट दी क्विटिंग ऑफ दिस हैबिट इज़ इन ए मोर स्ट्रक्चर्ड वे। सो अपनी विल पावर को टेस्ट ना करें, ये विल पावर से कहीं ऊपर है आपकी, तो ही तो ये एडिक्शन बनी है। इसीलिए एक्सेप्टेंस इज द की, एंड एनी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, वेदर दैट इज मेडिकल ट्रीटमेंट, सपोर्ट ग्रुप ट्रीटमेंट, नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट, जो भी है आपको इसको क्विट करना है। अगर आप ये सब ट्रीटमेंट लेके भी अगर आप छोड़ देते हैं इसको, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन फॉर यू। कुछ एक नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ये सेशन इज़ मोर लाइक सम क्विक मेथड्स जो आपको विदाउट मेडिसिन इसको क्विट करने में हेल्प करेगा। देखिए, सबसे पहले ये है कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, एक मन में क्विट डेट डिसाइड करनी होगी कि लेट्स सपोज मैं 2 या 3 हफ्ते बाद बिल्कुल स्मोकिंग बंद कर दूंगा। ये आपको मेंटली पहले ही प्रिपेयर करना होगा अपने माइंड को कि मैं शायद 3 वीक्स के, मैं शायद 2 या 3 हफ्ते, जो भी आप डेट डिसाइड करते हैं, मैं इसके बाद बिल्कुल स्मोक नहीं करूँगा। इस क्विट डेट और आज के पीरियड में अगर 2 या 3 हफ्ते कोशिश करें, मोटिवेशनल वे के थ्रू आप अपने नंबर ऑफ सिगरेट्स जो आप स्मोक कर रहे हैं उसको हाफ कर दें। ये आपको आगे वाले स्टेप में बहुत हेल्प करेगा। सो सिंपली कट डाउन योर नंबर ऑफ सिगरेट्स इन 24 आवर्स बाय 50%। अपने माइंड को जो आपको चीज़ें स्टिमुलेट करती हैं स्मोक करने में, जैसे कि ऐश ट्रे है फॉर एग्जांपल, उसको घर से आउट कर दें ताकि वो स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स आपके आसपास रहे ही ना। सबको डिस्क्लोज कर दें, या अपने एटलीस्ट क्लोज फ्रेंड सर्कल या जो आप मन में सपोर्ट ग्रुप सोचते हैं उनको डिस्क्लोज कर दें कि मैं 3 वीक्स के बाद स्मोक नहीं करूँगा।
इससे आप पे एक प्रेशर होगा परफॉर्म करने का कि मैंने एक प्रॉमिस किया है, मुझे उसको पूरा करना है। सो ये हेल्प करता है एक्चुअली क्विट करने में। छोटे छोटे टारगेट सेट करें, जैसे जैसे छोटे छोटे टारगेट अचीव कर रहे हैं तो अपने आप को छोटे छोटे रिवार्ड्स भी दें। बिकॉज इससे क्या है कि रिवार्ड गेम से बॉडी में डोपामिन रिलीज होगा, आपको एक फील गुड फैक्टर आएगा और वो कहीं ना कहीं इसकी क्रेविंग कम करने में हेल्प करेगा। जैसे हम जिम पार्टनर है, रनिंग पार्टनर है, वैसे ही आप अपना कोई ना कोई क्विट पार्टनर ढूंढ लें। क्विट पार्टनर नहीं ढूंढ पाएंगे तो कोई सपोर्ट पार्टनर ढूंढ लें जिससे आप सारा डिस्कस कर सकते हैं। सो फाइंडिंग ए पार्टनर इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू क्विट स्मोक। आपने देखा होगा जो जिम पार्टनर है, रनिंग पार्टनर है या स्टडी पार्टनर है, अगर ऐसे पढ़ते हैं तो उनकी एफिशिएंसी फॉर ओवरऑल, अगर आप कहें कि फॉर ओवरऑल जो भी इन्होंने टारगेट सेट किया है वो मच बेटर हो जाती है, सक्सेस रेट बढ़ जाता है। देर आर 5 Ds टू बी फॉलोड इन दिस, जिसमें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वन इज डिले। अगर आपको क्रेविंग हुई है, आप डिले कर दें 2-4 मिनट के लिए, गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। चाहे कोई फ़ोन पकड़ लें, किसी से बात कर लें, वॉक कर लें, डिस्ट्रैक्ट कर लें अपने आप को, ताकि आपको वो जो क्रेविंग वाला पीरियड विंडो आई है वो निकल जाए। डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग इज ऑल्सो विल हेल्प इन कामिंग द माइंड। वो भी आपको जो ये एकदम से किक आई है, एकदम से क्रेविंग एपिसोड आया है, वो हेल्प करेगी इसको ओवरकम करने में। अच्छे से पानी पिए, ड्रिंक वाटर। दिस डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रिंकिंग वाटर विल हेल्प इन रेगुलराइजिंग द सिस्टम, और हो सकता है वो आपके जो 2-4 मिनट का एपिसोड है वो निकाल दे। इट माइट हेल्प इन सेटलिंग दैट एपिसोड। अनदर इम्पॉर्टेंट इज जो आपने बडी ढूंढा है उससे डिस्कशन करें। एवरी टाइम यू फील लाइक स्मोकिंग, गिव अ कॉल टू दैट पर्सन। वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा। आप उस एपिसोड को अगर 5 मिनट तक निकाल जाएंगे तो शायद हो सकता है आपको वो क्रेविंग एपिसोड निकल जाए। देखा जाए तो इट इज़ नॉट जस्ट निकोटिन, ठीक है, बट ऑल्सो अडिक्टेड टू, देर आर मैनी अदर सब्सटेंसेस जो एक आदमी एडिक्ट हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि सिर्फ निकोटिन नहीं है, अदर भी कुछ कुछ इसमें एडिक्शंस होंगी। एक और चीज़ जो बहुत हेल्प करती है वो करती है मेडिटेशन, योगा। कहीं ना कहीं वो आपको एक हॉबी की तरह काम करती है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है, आपको मेंटली मोर स्ट्रांग करती है, रिलैक्स्ड करती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इफ़ समबडी वांट्स टू क्विट स्मोकिंग, ज्वाइन सम सेशन ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, और मे बी वॉक और रनिंग और म्यूज़िक और एनी हॉबी। बस अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट मत रहने दें, उसको फोकस्ड रखें न्यू हैबिट की तरफ। दिस इज़ ए गुड आइडिया टू रिवार्ड यूर सेल्फ। देखिए ये सब बातें मोटिवेशनल हैं, बट मोटिवेशन डेली चाहिए होगी आपको, बिकॉज ये जब तक आप इस रिलैप्स वाले फेज से निकलते नहीं हैं, आपको बारी बारी मन करेगा स्मोक करने का, और मोटिवेशन ये है कंटिन्यूस जो आपको उसको वापस पिक करने में रोकेगी। ये जो हम अभी डिस्कस करेंगे दैट इज मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ क्विटिंग द स्मोक। देखिए, चाहे आप मेडिसिनल लें, चाहे नॉन मेडिसिनल लें, चाहे आप मोटिवेशन लें, पीयर ग्रुप सपोर्ट लें, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये एक ऐसी हैबिट है जो क्विट करनी रिलेटिवली मुश्किल है। लोग बहुत बार अनसक्सेसफुल होते हैं। सो माई अप्रोच टू दिस इज़ वेरी सिंपल कि चाहे जो भी तरह की सपोर्ट लें, आप इसको क्विट करें। इन दैट वन ऑफ द अप्रोचेज इज मेडिसिनल ट्रीटमेंट। So there are few medicines like bupropion, vernicillin and of course nicotine preparations. आप जिस भी डॉक्टर से कंफर्टेबल हैं, जहाँ पे भी आप दिखाते हैं, वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करें। इसका स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट है, स्पेशली बिप्रोपायन एंड वर्निसिलिन का, उसको फॉलो करें। ये आपकी क्रेविंग काफ़ी हद तक सेटल करती हैं। आपका जो रिलैप्स वाला फेज़ है उसको आपको काफ़ी मोटिवेटेड रखेंगी, क्रेविंग सेटल्ड रखेंगी, आपका शायद स्मोक करने को मन ही मत करे। एक बार ये आपने 3 to 6 मंथ्स का टाइम निकाल लिया तो फिर ये हैबिट रीपिक करनी आपके कंट्रोल में होगी, रादर देन कि आपकी एडिक्शन होगी।
इसमें मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा निकोटिन की, बिकॉज़ वो चाहे पैचेस में अवेलेबल है, गम्स में है, जेल्स में है, स्प्रेज हैं, जो भी है निकोटिन प्रिपरेशन है तो निकोटिन ही। ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए बात करना चाहूँगा बिकॉज़ ये सिर्फ डॉक्टर के लेवल पे नहीं यूज़ होती है, ये आपके लेवल पे भी यूज़ होती है। तो इसको यूज़ करने की ट्रिक इज़ इम्पॉर्टेंट रादर देन कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है या नहीं। सो ट्रिक ये है इसमें कि जब आप च्यू करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल गम च्यू करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर फ्लेवर रिलीज होता है, वो निकोटीन का फ्लेवर रिलीज होता है जो कि थोड़ा सा बिटर इन टेस्ट होता है। अगर आप उसको सलाइवा को एकदम से अंदर ले लेंगे, इंजेस्ट कर लेंगे, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। तो आपको उसको मुंह में ही रखना है ताकि म्यूकोजा से वो एब्जॉर्ब हो जाए, आपके मुंह से ही वो एब्जॉर्ब होकर जो बॉडी में जाएगा वही आपको बेनिफिट लाएगा। जो आप इंजेस्ट कर जाएंगे वो नोजिया वॉमिटिंग वाली फीलिंग देगा और इफेक्ट भी नहीं देगा। ये ट्रिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो आपको धीरे धीरे उसको च्यू करना है। मे बी यू कैन पुट इट ऑन वन साइड, रोटेट इट ऑन द अदर साइड, और धीरे धीरे उस सलाइवा को आपने एब्जॉर्ब करना है। जो डोज है वो नहीं मैटर करती है, आप कितनी बारी ले रहे हैं, आपकी क्रेविंग सेटल होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ गम्स डजेंट मैटर, ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना। 15 मिनट तक कुछ मत खाना, तब तक ये फुली एब्जॉर्ब हो जाती है। इसमें अगर आपको ट्रैक करना ही है तो टोटल डोज शायद फिर भी मैटर करे, बट नंबर ऑफ गम्स आप कितने ले रहे हैं वो नहीं मैटर करती है, बिकॉज इनिशियल फेज में हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट हो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपने अगर स्मोक पिक नहीं की तो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन बन जाती है। एक अनदर ट्रिक इसमें ये है कि लोग वेट करते हैं कि कब मैं स्मोक करने जाऊंगा, कब क्रेविंग होगी, मैं तभी इसको खाऊंगा। देखिए, अगर वो क्रेविंग के लेवल तक पहुंच गया तो वो कोई भी चीज़ आपकी क्रेविंग कम नहीं कर सकती है। वो आप स्मोक करके ही या च्यू करके जो भी आप करते हैं उसी से ही वो सेटल होगी। आपको इसको क्रेविंग की फेज तक जाने ही नहीं देना। सो हैव निकोटीन एट रेगुलर इंटरवल्स, मे बी वट एवर सूट्स यू, और उसको धीरे धीरे कम करते जाएं। अगर वो क्रेविंग तक पहुंचेगा तो फिर कोई भी निकोटिन गम है, जेल है, या कोई भी मेडिसिन है आपकी क्रेविंग नहीं कम कर पाएगी। फिर तो वो आपको पुश करेगी टू स्मोक, और आपने एक बार स्मोकिंग शुरू कर ली तो वो वापस डे वन से साइकिल शुरू हो जाता है, आपकी सारी विल पावर ही खत्म हो जाती है। So remember two things. One is how to chew. Secondly, have it at regular intervals, maybe less frequent. But yes, अगर आपको क्रेविंग का एपिसोड आ रहा है तो उससे पहले ही आपको लेनी है, ताकि वो आपको क्रेविंग तक की स्टेज तक पहुंचने ही मत दे। एंड रिमेंबर वन थिंग, जिस भी डॉक्टर से आप कंफर्टेबल हैं, डिटेल में डिस्कशन करें। देर आर ब्यूटिफुल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल विच कैन हेल्प यू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन। आई होप मैं कुछ क्लैरिटी दे पाया हूँ कि इसको छोड़ने के दो तरीके हैं, मेडिसिनल, नॉन मेडिसिनल, दोनों ही आपको करने चाहिए। और अगर आप नॉन मेडिसिनल से कर सकते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट। बट येस, मेडिसिन आर ऑल्सो इक्वली सेफ अंडर द गाइडेंस ऑफ योर कंसल्टिंग डॉक्टर। एंड अगर आप छोड़ देंगे तो ये आप ही के लिए बेटर है फॉर द फ्यूचर। लोग छोड़ देते हैं, अब आइडिया है हाउ नॉट टू पिक इट। देखिए, अब मेन पॉइंट आता है कि अब सस्टेन कैसे करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सस्टेन भी करना है, सिर्फ क्विट नहीं करना था। रिलैप्स ही करना था तो फिर क्विट करने का फ़ायदा क्या हुआ। अब हमें सस्टेन करना है। सो रिलैप्स होता क्यों है? पहली बात तो देखिए, आपने किसी और पर्सन को देखा स्मोक करते हुए, कोई इमोशनल बर्स्ट हुआ, आप बहुत सैड हैं, हैप्पी हैं, या सोचते हैं कि मैं सिर्फ ड्रिंक के साथ ले लूँगा। रीपिक कैसी ही होती है, एंड इवेंचुअली आपको पता ही नहीं चलता ये कब आपकी फिर से एक हैबिट बन गई है कि इस सिचुएशन के अलावा भी आप स्मोक करे जा रहे हैं। सम पीपल आर वेरी डिटर्मिन्ड कि मैं क्विट कर दूंगा विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, बट मोस्टली वो कर नहीं पाते हैं और रिलैप्सेस उनमें हो जाते हैं। अपनी ईगो एक साइड पे रखें, पहले इसको छोड़ें। ये बहुत एक एडिक्टिव सब्सटेंस है, इसको छोड़ेंगे चाहे विद एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, वो आपके लिए
एक रियली विनर वाली सिचुएशन होगी। तो कीप योर ईगो टू वन साइड, फोकस ऑन क्विटिंग इट एंड रिमेंबर वन वर्ड, addictions are always stronger than your willpower. That is why they have become your addictions. So in a nutshell, हमने ये डिस्कस किया कि स्मोकिंग क्या है, क्या इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। ये सिर्फ लंग्स को नहीं, पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। शुरू वाला पीरियड हो सकता है आपके लिए प्लेजरेबल हो, बट बाद वाला पीरियड इज़ वेरी पेनफुल। यू कैन हैव नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स। अनदर पॉइंट इज़ कि ये क्यों एडिक्शन बन जाती है। तो सिर्फ निकोटीन एक एडिक्टिव सब्सटेंस है, डोपामिन ये रिलीज़ करती है, वो प्लेजरेबल सब्सटेंस है, तो दोनों मिलके आपकी एडिक्शन बन जाते हैं। थर्ड थिंग हमने डिस्कस की कि देर आर फ्यू मेथड्स ऑफ क्विटिंग इट। इट इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड वे टू क्विट इट। इसमें मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, मोटिवेशनल है, सपोर्ट ग्रुप्स हैं, जो भी है आपको ये क्विट करनी है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको ये वापस नहीं पिक करनी है, सस्टेन करना है, इसको पिक नहीं करना है। अगर आपको ऐसे 2-4 एग्जांपल मिलते हैं कि जी मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी 80+ की एज तक स्मोक करते रहे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा है कि वो 2-4 ही सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी सब सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। स्मोकिंग अगर 2-4 को अफेक्ट नहीं कर रही है तो देर इज़ प्लेथोरा ऑफ एविडेंस कि मोस्टली सबको एज ए जनरल रूल अफेक्ट करती है। सो डोंट कंसिडर यूर सेल्फ सो लकी दैट यू आर इन दैट रेयर परसेंटेज। ध्यान रखें अपना। ये वीडियो मैंने स्पेशली इसी चीज़ के लिए शूट किया था बिकॉज मुझे लगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज़ वन ऑफ द बैड एडिक्शंस, यू शुड गेट रिड ऑफ इट। सो इट्स ए सिंसियर एफर्ट टू हेल्प यू क्विटिंग। मेरा नाम है डॉक्टर शरद बेदी। यू कैन रीच आउट टू मी इन केस ऑफ एनी क्वेरीज। अगर आपको ये कंटेंट जेन्युइन लग रहा है, एविडेंस बेस्ड लग रहा है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इसको लाइक एंड शेयर भी करें फॉर सच वीडियोस। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।